अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 12 सितंबर 2021 और आज हम जो डॉन का ओपिनियन कर रहे हैं उसका टाइटल है अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इसके राइटर हैं अहमद बिलाल महबूब। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा ओपिनियन है, किस लिहाज से इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने यकीनन टॉक शोज़ में देखा होगा कि एक बहुत ज़्यादा यो बहस की जा रही है पिछले 2-3 महीनों में। वो ये की जा रही है कि क्या अगले जो हमारे इलेक्शन होने हैं, जनरल इलेक्शंस, वहाँ पे ईवीएम्स यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल होना चाहिए कि नहीं। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है ना, उसमें अमेंडमेंट लाने के लिए इन्होंने मतलब बिल लेके आए हैं। उसके बाद फिर ऑर्डिनेंस लेके आए हैं कि उसमें उन्होंने तकरीबन कोई 50 अमेंडमेंट्स कही थी कि जी ये इलेक्शन एक्ट 2017 है, इसमें अमेंडमेंट्स की जाएँ। और उनमें से एक अमेंडमेंट ये भी थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए। अब इस पे बहुत ज़्यादा इतराज़ देखने को मिला, ख़ासतौर पे अपोजिशन की जानिब से भी बहुत ज़्यादा इतराज़ हुआ। और ईसीपी जो है हमारे पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बहुत ज़्यादा इतराज़ात हुए, जिसमें कुछ इतराज़ात मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो है ये टैम्परिंग हो सकती है मशीन के साथ, तो इसका सॉफ्टवेयर जो है ना वो चेंज किया जा सकता है। और फिर साथ में उन्होंने कहा कि जी जो इसमें इन्होंने और जो इल्ज़ाम एतराज़ात उठाए थे वो ये थे कि जी कि इतनी ज़्यादा उसमें लार्ज स्केल प्रोक्योरमेंट करना ना पॉसिबल नहीं होगा। फिर उन्होंने कहा कि फिर इसको डिप्लॉय करना ईवीएम्स को और फिर ट्रेनिंग देना मैसिव नंबर ऑफ ऑपरेटर्स को, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप ये वोटिंग मशीन लेके आएंगे तो फिर आपको इसको ऑपरेट करने के लिए लोगों को ट्रेनिंग भी देनी होगी। तो उन्होंने कहा ये जो है पॉसिबल नहीं है। और फिर इसके अलावा ये इन्होंने और इतराज़ इसमें हवाले से उठाया, वो एक ये उन्होंने कहा कि जी लैक ऑफ बैलेट सीक्रेसी होगी, लैक ऑफ कैपेसिटी एट ऑल लेवल्स होगी। और फिर साथ उन्होंने कहा कि जी इसमें हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा कि अगर कोई हमारे पास इलेक्शन डिस्प्यूट आता है, जिस तरह अभी तो जब भी डिस्प्यूट वगैरह आता है तो इससे कहा जाता है कि जी वो आप फॉर्म लेके आएँ। लेकिन उन्होंने कहा अगर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हुई वोटिंग तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी हमारे पास इंटीग्रेशन कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज़ आ सकते हैं इसमें। और इसमें एक और चीज़ इन्होंने बात कही कि जी हमारे पास क्या है, डस्ट एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल टेम्परेचर नहीं है कोई कहाँ के लिए, वेयर हाउस में स्टोरेज के लिए, इन मशीन्स के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एतराज़ात थे उनकी जानिब से। और साथ में उन्होंने कहा कि हमें कोई जो है वो कंसेंसस भी देखने को नहीं मिल रहा इसमें अपोजिशन पार्टीज़ और हुकूमत के दरमियान। ठीक है, तो ये कुछ एतराज़ात थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी। अभी हम इसमें मज़ीद डिटेल से देख लेते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ था। और फिर अब आगे हम देखते हैं कि क्यों गवर्नमेंट जो है ऐसा करना चाह रही है कि इसको ईवीएम को लाया जाए। और साथ में वो मेन चीज़ इसमें अगर आप इसका टाइटल ही देखें ना तो यहाँ पे कह रहा है अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, जो हमारे पास दूसरी इंतखाबी रिफॉर्म्स हैं, इस्लाहात हैं। क्योंकि अब देखें हर जगह ये तकरीबन कोई 50 के करीब जो है ना वो इन्होंने अमेंडमेंट्स जो हैं ना वो पुट फॉरवर्ड की थी। लेकिन बात सिर्फ किस पे, एक पे की जा रही है, इसकी ईवीएम्स पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे। तो बेसिकली इस ओपिनियन में कहा गया है कि भाई टोटल जो है ना वो गवर्नमेंट ने 50 अमेंडमेंट्स की बात की थी, तो आप एक ही पे फोकस किए जा रहे हो। तो अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो ये इस ईवीएम को छोड़ के अदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी जो बाकी 49 बची हैं ना, ये उन रिफॉर्म्स की बात करें कि भाई आप एक ही की चीज़ लेके बैठ गए हो, उसको दूसरी रिफॉर्म्स भी हैं वो भी देखो। और उसमें कह रहे हैं कि जी कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और क्या ईवीएम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए नेक्स्ट इलेक्शंस के लिए या नहीं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि debates, commentaries, and analysis about electronic voting machines have been dominating the print and electronic media over the past 3 months or so, and it is likely that the subject will continue to take center stage in the political discourse for the better part of the remaining 2 years of the present government's term. ठीक है, अब इस पूरे सेंटेंस में इन्होंने ये बात की है कि जी हमें डिबेट देखने को मिली है, बहस देखने को मिली है, कमेंट्री, एनालिसिस, तज्जिए देखने को मिली हैं इस ईवीएम्स के हवाले से। और ये क्या है, इस चीज़ ने डोमिनेट किया है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी। ठीक है, अखबारों में भी, टीवी में भी, हर जगह इसी चीज़ ने डोमिनेट किया है पिछले अगर हम 3 या 4 महीने देखें। और ये क्या है, इट इज़ लाइकली, ऐसा ही, इस बात का कभी इम्कान है कि ऐसा ही होगा कि ये सब्जेक्ट है, ये मौजू है, ये जारी रहेगा, सेंटर स्टेज रहना, यानी इसी चीज़ को, टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा इन द पोलिटिकल डिस्कोर्स। जब भी हमारे पास ये सियासी हवाले से जब भी बातचीत होगी तो इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा। कब किया जाएगा, ये रिमेनिंग 2 years ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट टर्म, ये 2 साल रहेंगे, उसमें इसी चीज़ को डिस्कस किया जाएगा कि भाई आगे हमने उसको क्या करना है। ठीक है, लेकिन अब आगे ये क्या कह रहे हैं,
उन्होंने कहा कि जी although अगरचे the proposed introduction of EVMs in the general elections was just one of the 50 broad amendments recommended by the government's Election Act 2017 through a new bill introduced in October 2020 and an ordinance promulgated in May 2021, the subject has been endlessly discussed to the almost total exclusion of the remaining 49 proposed amendments. अच्छा, अब ये अहम बात कर रहे हैं ना, ये कह रहे हैं कि जी टोटल 50 अमेंडमेंट्स थी, आप ईवीएम को लेके बैठ गए हो एक को, तो बाकी 49 का भी तो कुछ करना है ना. उन्होंने कहा ये प्रपोज इंट्रोडक्शन ऑफ ईवीएम्स था कि जी आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन लेके आओ अगले इलेक्शंस में. उन्होंने कहा ये सिर्फ एक अमेंडमेंट थी उस 50 ब्रॉड अमेंडमेंट में से, यो क्या है रिकमेंड की थी, जिसकी तजवीज़ दी थी गवर्नमेंट ने इस इलेक्शन एक्ट 2017 में. ठीक है, और उन्होंने कहा ये किस तरह उन्होंने की थी कि उन्होंने कहा जी ये एक न्यू बिल लेके आए थे अक्टूबर 2020 में, और एक ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हुआ था मई 2021 में. लेकिन उन्होंने कहा कि जी सारा फोकस हमारा किस पे, ईवीएम पे रहा है. द सब्जेक्ट हैज़ बीन एंडलेसली डिस्कस्ड टू द ऑलमोस्ट टोटल एक्सक्लूजन. ठीक है, और इस हद तक उसको ईवीएम को हमने डिस्कस किया कि बाकी चीज़ों को हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया. और वो बाकी चीज़ें क्या थी, रिमेनिंग 49 प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स. अब उसमें से भी जो अच्छी चीज़ें थी ना, वो हम देखते हैं कि 49 जो दूसरी अमेंडमेंट्स थी वो क्या थी. अच्छा, उन्हें कहा कि जी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट्री अफेयर्स है. ठीक है, ये वो फोरम है जहाँ पे ये प्रपोज्ड बिल्स इन पे डिबेट की गई है. ठीक है, बहुत ज़्यादा. और इसमें कह रहे हैं कि जी सारी अमेंडमेंट्स में ये सिर्फ ईवीएम्स ही थे ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, उसी ने जनरेट किया मैक्सिमम एक्साइटमेंट एंड न्यूज़. और द कंट्रोवर्सी ओवर ईवीएम्स हैज़ नॉट ओनली पुश्ड गवर्नमेंट रिलेशंस विद द ऑपोजिशन टू एन ऑल टाइम लो, द harshest and fiercest criticism of the election commission of, इसको अब हम मज़ीद देख लेते हैं. उन्होंने कहा कि ये जो ईवीएम थे ना, इस तनाज़े ने क्या किया है, इसने बिल्कुल गवर्नमेंट के रिलेशन है अपोजिशन के साथ, वो क्या है ऑल टाइम लो पे आ गए हैं बिल्कुल. मतलब इससे पहले इतने ख़राब कभी नहीं हुए, और इस मौजू को लेके इतने ज़्यादा इनके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए हैं. और जो हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, अच्छा, अब इसमें उन्होंने कहा कि जी एक मिनट. अच्छा, अभी इसमें कह रहे हैं कि जो हमें क्रिटिसिज्म देखने को मिला है ना ईसीपी पे, और इसमें आपने देखा होगा कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो आज़म सवाती की जानिब से भी है ना इस पर तनकीद की गई थी. तो उन्होंने कहा जो फेडरल मिनिस्टर और स्पोक्स पर्सन है फेडरल गवर्नमेंट के, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है ईसीपी पे, और वो इसी तनाजुर में की है वोटिंग मशीन को लेके. अच्छा, अब उसमें उन्होंने कहा है कि जी सिंस दी रिमेनिंग proposals to amend Elections Act 2017 were almost totally obscured by the frenzied debate on EVMs, very few people came to know about a number of useful and innovative ideas proposed by the government in the form of electoral amendments alongside some controversial proposals. उन्होंने कहा यो बाकी की हमारे पास क्योंकि ये इलेक्शन एक्ट 2017 उसमें उन्होंने कितनी 50 अमेंडमेंट्स के करीब इन्होंने कहा था. और उन्होंने कहा लेकिन जो बाकी 49 थी वो क्या थी, टोटली ऑब्सक्योर्ड थी. ठीक है, बिल्कुल बस पर्दा रह गई थी, पीछे रह गई थी. किस वजह से, ये फ्रेंजी डिबेट हुई थी. ठीक है, जो बहुत ज़्यादा हमारे पास बहस हुई थी ईवीएम्स पे. तो उन्होंने कहा बहुत कम लोगों को इस बारे में पता चला कि जो नंबर ऑफ क्या थी यूज़फुल और इनोवेटिव आइडियाज़ थे जो प्रपोज किए गए थे गवर्नमेंट की जानिब से ये इलेक्ट्रल अमेंडमेंट्स की फॉर्म में. ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा ठीक है बाकी 49 थे उसमें भी कुछ जो है कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स थे, लेकिन उन्होंने कहा मेजॉरिटी लोगों को वो जो अच्छी चीज़ें थी उनका पता नहीं चल सका, क्योंकि सारा फोकस किस पे था, इस पे ईवीएम पे था. अच्छा, अब यहाँ पे यो कुछ जो कह रहे हैं कि जी सम ऑफ दी वेलकम अमेंडमेंट प्रपोजल्स बाय द गवर्नमेंट आर डिस्कस्ड हियर. उन्होंने कहा यो चलें ईवीएम पे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो ही रही है, तो यो बाकी 49 अमेंडमेंट्स हैं उनमें से जो कुछ चीज़ें हैं उसको ये राइटर आगे कुछ डिस्कस करेंगे. वो कह रहे हैं कि जी to begin with, the Election Amendments Bill 2021 contains a number of proposals to ensure broader inclusion of relatively marginalized segments of society such as women, non-Muslim minorities, trans persons and physically handicapped persons in various aspects of the electoral process. अच्छा, उन्होंने कहा जी अगर हम सबसे पहले बात करें तो जो इलेक्शन अमेंडमेंट बिल है 2021 वो क्या है, उसमें काफ़ी हमें प्रपोजल्स देखने को मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि जी आप शामिल करो उन लोगों को जिनको ज़्यादा जो है ना वो मार्जिनलाइज्ड है, उनको यानी मेन स्ट्रीम में नहीं है. और उसमें कौन कौन हैं, उसमें ख़वातीन हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतें हैं. ठीक है, ट्रांस पर्सनस हैं हमारे पास, और क्या है फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन भी हैं. ठीक है, और
अगर फिजिकली हैंडीकैप पर्सन देखें तो हमारे पास वर्ड जो यूज़ होता है वो हम अब क्रिपल या इस तरह पहाज वो यूज़ नहीं करते, इसको हम डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस हम उनको कहते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने कहा इन सारे लोगों को भी, वो मार्जिनलाइज्ड सेगमेंट हमारा सोसाइटी है ना, ख़वातीन, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़, ट्रांस पर्सन और फिजिकली हैंडीकैप पर्सन, तो इनको भी शामिल करने का कहा गया था मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स में इलेक्टोरल प्रोसेस के। और साथ वो बता रहे हैं कि जी ये इसको इन्होंने किन सेक्शंस के तहत ये प्रपोज़ किया था। इसमें कह रहे हैं दिस इंक्लूजन इज़ प्रपोज इन ट्रेनिंग एंड पब्लिक अवेयरनेस मेजर्स सेक्शन 12। ठीक है, इसमें ये सेक्शन 12 के तहत इन्होंने कहा गया था कि जी इनको ट्रेनिंग को पब्लिक अवेयरनेस दी जाए इस हवाले से कि इन सारे लोगों को जो है बीच में शामिल किया जाए। और साथ में कहा मेकिंग इट मैंडेटरी टू एक्सटेंड स्पेशल असिस्टेंस टू हैंडीकैप वोटर्स बाय पोलिंग ऑफिशियल्स सेक्शन 84। और इनका मैंडेटरी करा दिया जाए, लाजमी करा दिया जाए कि स्पेशल असिस्टेंस दी जाए, मुआवनत फराहम की जाए किन लोगों को, हैंडीकैप जो वोटर्स हैं, डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, उनको मुआवनत फराहम की जाए किसकी जानिब से, पोलिंग ऑफिशियल्स की जानिब से। ऐसा सेक्शन 84 में कहा गया था। और फिर उसके अलावा इन्होंने कहा कि जी counting a person as guilty of corrupt practices if he or she persuades any person to vote or to refrain from voting on the grounds of belonging to a gender along with other grounds already present in the law such as religion, province, community, race, caste, brotherhood, sect or tribe, section 167। और इसमें ने कहा कि जी एक बंदे को क्या है उसको मुजरिम करा दिया जाएगा करप्ट प्रैक्टिसेस का अगर ही और शी, ठीक है, वो परसुएट करे, कन्विंस करे, कायल करे किसी शख्स को कि वो या वोट दे या वो रिफ्रेन करे, वोट ना दे किस चीज़ से, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ बिलोंगिंग टू जेंडर अलॉन्ग विद अदर, या जेंडर की बुनियाद पे या वो दूसरे ग्राउंड्स की बुनियाद पे अगर उसको कायल करता है कि जी वोट देना है या नहीं देना। और दूसरे कौन से ये हैं ग्राउंड्स, रिलीजन, प्रोविंस, कम्युनिटी, रेस, कास्ट, ब्रदरी, सेक्ट और ट्राइब। और उसमें सेक्शन 67 में कहा कि अगर इस तरह वो कोई इसको वोट देने में मजबूर करता है या रिफ्रेन करता है तो वो किस चीज़ में आएगी, ये करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़ुमरे में आएगी। ऐसा इस सेक्शन 167 में जो है ना इन्होंने प्रपोज़ किया है। और इसके अलावा और हम देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं जो प्रपोज़ की गई थी जिस पर लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं है। Okay, the bill also proposes that the required list of members for seeking the enlistment of a political party with the ECP should comprise at least 20% women, unlike the earlier case when no such condition was included in section 202। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जी बिल ने ये भी इसमें प्रपोज किया गया है कि जो मेंबर्स हैं ना जो सीख कर रहे हैं, चाह रहे हैं इसको पॉलिटिकल पार्टी जो इनलिस्ट कर रहे हैं अब ईसीपी के साथ, तो उसमें क्या है, उसमें उन्होंने कहा है कि जी उसमें 20% जो क्या है ख़वातीन होनी चाहिए। और उन्होंने कहा ऐसी कंडीशन नहीं थी जो हमारा पहले सेक्शन था 202 उसमें नहीं थी, तो उसमें उन्होंने कहा है 20% जो है ना वो ख़वातीन की शमूलियत को उन्होंने कहा जी यकीनी बनाया जाए जब आप लिस्ट कर रहे हो पॉलिटिकल पार्टी किसके साथ, ईसीपी के साथ। अच्छा, उसके अलावा ये कह रहे हैं कि जी Section 203 of the Elections Act 2017 earlier required that political parties should encourage women to become members. It is now proposed to add persons with disabilities and trans persons along with women। उन्होंने कहा जो सेक्शन 203 था इलेक्शन एक्ट 2017 का, वो क्या कहता था कि जी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना वो इंकरेज करें कि नहीं ख़वातीन को कि वो मेंबर बने। लेकिन अब उन्होंने कहा ख़वातीन के साथ साथ किसको इन्होंने कहा है और लोगों को भी मेंबर बनाया जाए। उसमें वो लोग जो क्या हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं और क्या हैं ट्रांस पर्सनस हैं अलॉन्ग विद वुमेन। ठीक है, पहले सिर्फ ख़वातीन थी लेकिन उन्होंने कहा अब ये कह रहे हैं कि जी इन लोगों को भी पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को और ये ट्रांस पर्सन हैं हमारे पास इनको भी आप मेंबर बनाने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, तो बेसिकली यही बता रहे हैं कि जी वो ईवीएम है सारा फोकस उस पर रखा है, जो बाकी दूसरी अच्छी चीज़ें हैं उन पर भी तो आप जो है ना अपना तवज्जो दो थोड़ा ही। ठीक है, अच्छा the proposed amendment bill not only seeks inclusivity, it also encourages greater transparency by specifically obligating the ECP to post a variety of information on its website। अच्छा, अब जो अमेंडमेंट है ना वो ना सिर्फ लोगों को शामिल करती है, जिस तरह ये ख़वातीन थी, फिर उन्होंने कहा जी डिफरेंटली एबल लोगों को उनको शामिल करो, फिर साथ उन्होंने कहा कि आप जो है ट्रांस पर्सन उनको शामिल करो, तो उन्होंने कहा ये भी आप इसमें इंकरेज करते हैं। ये अमेंडमेंट्स आई हैं कि इन्होंने कहा कि जी ECP को आप बाउंड करो कि ये अपनी जो वेबसाइट है उस पर क्या है मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन वो अपलोड करें। अब देखते हैं कौन सी इंफॉर्मेशन की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर यहाँ पे कह रहे हैं कि जी सिविल सोसाइटी हैड बीन स्ट्रगलिंग टू परस्यूड द ECP टू पोस्ट एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेटस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन इट्स वेबसाइट बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ द गवर्नमेंट, बट द ECP had been declining such requests on the grounds that the law
डज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन अपलोडिंग ऑन द ECP वेबसाइट। अच्छा, तो अभी पहले भी ये है ना, लोग ये ECP को कहते आ रहे हैं कि जो जितने भी लेजिस्लेटर हैं उनकी एसेट और लायबिलिटीज़ की डिटेल जो है ना वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड करो। लेकिन ये ECP वाले क्या कहते आए हैं, वो क्या उन्होंने कहा कि नहीं जी, वो इस तरह की जो रिक्वेस्ट उनको रद्द करते आए हैं। किस ग्राउंड्स पे कि जो हमारा लॉ है सेक्शन 38 है वो क्या है, स्पेसिफिकली वो मेंशन नहीं करता कि हमने इसको अपलोड करना है ECP की वेबसाइट पे। ठीक है, तो उन्होंने कहा लेकिन अब इसमें ना ये इन्होंने, क्योंकि पहले वो इस वजह से कहते नहीं थे कि जी वो मेंशन नहीं है लॉ में, तो लेकिन उन्होंने कहा अब जो प्रपोज की गई है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि आपने जो है इन्फॉर्मेशन उसको अपलोड करना है अपनी वेबसाइट पे। अच्छा, अभी आगे कह रहे हैं जी, दी अमेंडमेंट बिल हैज़ नाउ स्पेसिफिकली इंक्लूडेड द प्रोविजन ऑफ पोस्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन ऑन द ECP वेबसाइट। और ये अमेंडमेंट बिल है उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली इंक्लूड कर दिया, शामिल कर दिया है कि आपने ये पोस्ट करनी है इन्फॉर्मेशन किस पे, अपनी वेबसाइट पे। The amendment bill also obligates the ECP to post election candidates' initial and final list on its website by amending Section 64 and Section 68। और अमेंडमेंट बिल में ये भी जो है ना, इसमें उन्होंने ऑब्लिगेट कर दिया ECP को कि जी वो आप इलेक्शन कैंडिडेट्स की इनिशियल और फाइनल लिस्ट जो है ना अपनी वेबसाइट पे जो है वो लगाएंगे वहाँ पे। किस तरह इसको अमेंड करते हुए सेक्शन 64 और सेक्शन 68 को। अच्छा, इसके अलावा क्या है, सेक्शन 92 में इन्होंने क्या चेंजेस प्रपोज किए हैं। सेक्शन 92 इज ऑल्सो प्रपोज टू बी अमेंडेड टू एनेबल द ECP टू इमीडिएटली अपलोड प्रोविजनल इलेक्शन रिजल्ट्स ऑन इट्स वेबसाइट। उन्होंने कहा सेक्शन 92 में ये चेंजेस प्रपोज किए गए हैं कि ECP जो है ना फ़ौरन इमीडिएटली क्या है अपलोड करे प्रोविजनल इलेक्शन रिजल्ट किस पे, अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये मतलब कुछ चेंजेस हैं, ये कह रहे हैं कि जो अच्छे हैं, जिस पे बहस होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हो रही। अच्छा, अब एक और अच्छा चेंज जो इसमें प्रपोज किया गया वो क्या है, वो कह रहे हैं जी, currently the Election Act requires political parties to submit a list of 2,000 members with the copies of their CNIs to the ECP for enlistment of a political party। अच्छा, कोई भी पार्टी जब बनने के लिए जाती है ECP में, तो इसमें इलेक्शन एक्ट क्या कहता है कि जी 2,000 जो पार्टी के मेंबर्स हैं ना और उनके जो कॉपीज हैं CNIs की, शनाख्ती कार्ड की, वो ECP को प्रोवाइड की जाए। लेकिन अब क्या प्रपोज किया गया है, It is now proposed to amend Section 202 to increase the number of members to 10,000। उन्होंने कहा अभी 2,000 से बढ़ा के जो है वो मेंबर्स की तादाद को क्या है 10,000 कर दिया जाए, जिन्होंने CNIC कॉपीज़ फराम करनी है ECP को। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा आगे राइटर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी It may be intended to discourage very small political parties by increasing the minimum number of members, but this measure will discourage the formation of new parties, especially from smaller provinces। उन्होंने कहा ये जो प्रपोज किया गया है 2,000 से मेंबर से हटा के 10,000 तक कर दो, तो उन्होंने कहा ये इसलिए प्रपोज किया गया है कि डिस्करेज किया जाए बड़ी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना, मतलब 2,000 लोगों की लोग पार्टीज़ बना लें। तो उन्होंने कहा इसलिए प्रपोज किया गया है कि 2,000 की जगह जो है वो आप 10,000 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा ये जो मैयर है, ये जो इकदाम है, ये डिस्करेज करेगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टी, स्पेशली स्मॉलर प्रोविंसेस, क्योंकि वो बड़े शहर हैं, वहाँ से तो चले आप 10,000 लोगों के इकट्ठा करके आप एक पार्टी बना लोगे, लेकिन जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ये कि अगर आपको कहोगे नहीं जी जब तक 10,000 आपके पास लोग नहीं होंगे तो आप पार्टी नहीं बना सकते। तो उसमें राइटर कह रहे हैं कि It may be a better idea to allow initial enlistment of political parties with 2,000 members, but they may be required to submit a list of 10,000 members after, say, 5 years to retain the enlistment। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने कहा ये स्मॉल प्रोविंसेस है उनके लिए मुश्किल होगा कि 10,000 लोगों जब तक ना हो कि वो पार्टी ना बना सकें। तो उन्होंने कहा क्या किया जा सकता है, तो उन्होंने कहा इसमें ये किया जा सकता है कि आप कहो कि ठीक है 2,000 आपके लोग हैं, आप अपनी पार्टी बना लो, बट दे मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ लिस्ट ऑफ 10,000 मेंबर्स। लेकिन उनको ये है ना सबमिट करनी होगी लिस्ट ऑफ 10,000 मेंबर्स आफ्टर से आप कह लेंगे जी 5 years टू रिटेन द एनलिस्टमेंट। ठीक है, क्योंकि शुरू में तो 10,000 पूरे करना पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने कहा आप इस तरह कर लो कि ठीक है 2,000 पे उनको इजाज़त दे दो और फिर उनको कहोगे जी 5 साल तक जो है ना वो आपने 10,000 लोगों की जो है वो क्या देनी है, लिस्ट देनी है। आप जिस तरह यहाँ पे उन्होंने 5 साल का टाइम दिया है, तो इस तरीके से कह रहे हैं कि आप कर लो। तो ये वो वाला मकसद भी पूरा हो जाएगा कि बिल्कुल छोटे छोटे लोगों पे 2,000 लोगों पे मुश्तमिल पार्टी ना बन जाए। और उन्होंने कहा ये भी पूरा हो जाएगा कि जो छोटे प्रोविंसेस हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं होगा 10,000 मेंबर्स एक साथ इकट्ठे करना, कि आप 2,000 पे उनको मेंबरशिप दे दो और फिर उनको कहोगे जी 5 साल में जो है ना वो अपने मेंबर की तादाद जो है वो 10,000 कर लो। अच्छा, और एक और जो अच्छा आइडिया वो ये दिया है, नॉवल आइडिया टू लीगली बाइंड पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड एन एनुअल कन्वेंशन हैज बीन प्रपोज्ड बाय सीकिंग टू इंसर्ट अ न्यू सेक्शन 213A इन इलेक्शंस एक्ट 2017। अब ये 213A इलेक्शन एक्ट 2017 में जो है ना इस पर इन्होंने कहा है कि
बाइंड कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आप क्या है एनुअल कन्वेंशन जो है उसको मुनक्किद कराओ, ठीक है, ये भी इसमें प्रपोज किया गया। तो ये भी उन्होंने कहा ये भी अच्छी चीज़ है जिस पे डिस्कशन नहीं हुई। और क्या है अब कह रहे हैं जी ईच पोलिटिकल पार्टी विल ऑल्सो नीड टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ इट्स एनुअल कन्वेंशन टू द ECP मेंशनिंग एटलीस्ट टॉप 10 प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री विद रीजंस एंड देयर सॉल्यूशंस रिफ्लेक्टिंग द व्यूज ऑफ द मेजॉरिटी इफ ऑफ पार्टी मेंबर्स। अच्छा, उनका हर जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको क्या करना होगा, और एक रिपोर्ट देनी होगी अपनी एनुअल कन्वेंशन की, ECP को देनी होगी, और उसमें वो टॉप 10 प्रॉब्लम्स बताएंगे मुल्क के, और उसमें रीजंस देंगे साथ, और क्या है सॉल्यूशंस देंगे उसके, ठीक है, कि क्या हमारी टॉप 10 प्रॉब्लम्स हैं, क्या उसके रीजंस हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस हैं। और उसमें उन्होंने कहा है रिफ्लेक्टिंग द व्यूज़ ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ पार्टी मेंबर्स, तो ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टी मेंबर्स के है ना व्यूज़ उसके अंदर शामिल होंगे, ठीक है। और ऑल्दो मच विल डिपेंड ऑन द फेथफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, अगर चाहिए ज़्यादा कुछ है ना वो डिपेंड करेगा कि किस तरह इंप्लीमेंट किया जाता है लॉ को, लेकिन उन्होंने कहा दी आइडिया इज़ कमेंडेबल, लेकिन आइडिया जो है बिल्कुल सराहे जाने के काबिल है, एज इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंकरेज बेटर इंट्रा पार्टी कम्युनिकेशन एंड ग्रेटर इंटरनल पॉलिसी। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से हमें जो है ना वो पार्टी के अंदर जो है काफ़ी क्या देखने को मिलेगी, कम्युनिकेशन देखने को मिलेगी और इंटरनल पॉलिसी देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे पार्टीज बैठेंगे सोचेंगे भाई कौन से हमारे 10 मसले हैं, क्या हमारे उसके रीजंस हैं, क्या उसके सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये जब उनको बाइंड हो जाएंगे कि हमने जो है एक रिपोर्ट देनी है एनुअल कन्वेंशन की ECP को, तो उन्होंने कहा ये इंकरेज करेगी बेटर इंट्रा पार्टी कम्युनिकेशन को, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं डिस्पाइट द पॉजिटिव अमेंडमेंट प्रपोजल्स इन द पैकेज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट देयर वर सेवरल प्रपोजल्स व्हिच वर स्ट्रांगली ऑब्जेक्टेड टू बाय द ECP ऑन लीगल एंड अदर ग्राउंड्स एंड बाय अपोजिशन पार्टीज फॉर पॉलिटिकल रीजंस। अच्छा, होने का बावजूद इसके कि हमें ये पॉजिटिव अमेंडमेंट्स ऊपर हमने सारी डिस्कस की हैं, वो थी हमारे पास जो गवर्नमेंट ने प्रपोज की हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसे प्रपोजल्स भी थे जिन पे जो है ना शदीद एतराज़ किया गया ECP की जानिब से, किस चीज़ पे, लीगल एंड अदर ग्राउंड्स पे, और क्या है एंड बाय दी अपोजिशन पार्टीज़ फॉर पॉलिटिकल रीजंस। जिस तरह हमने शुरू में कहा था खासतौर पे ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे ही, तो ECP पे भी, और जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उन्होंने इस पर क्या है एतराज़ किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी द मीडिया रिपोर्ट्स indicated while a showdown was witnessed during a discussion on EVMs in the Senate Parliamentary Affairs Committee, compromise was reached on several other controversial proposals। उन्होंने कहा हमें ये चीज़ देखने को मिली कि EVM पे तो हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ है ना वो हीटेड डिस्कशन देखने को मिली, लेकिन जो कॉम्प्रोमाइज़ था वो रीच किया गया किस चीज़ पे, दूसरे कॉन्ट्रोवर्शियल प्रपोजल्स पे। और इसके बाद कह रहे हैं कि जी उन्होंने कहा इट विल बी अनफॉर्चुनेट, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बदकिस्मती की बात होगी, एंड पॉसिबली अ रेसिपी फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड, और बिल्कुल सोशल और पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट इसकी वजह से होगा इफ़ नो कंसेंसस इज रीच्ड ऑन हाईली कंट्रोवर्शियल आइटम्स लाइक EVMs। और उन्होंने कहा अगर कोई इतफाक़ राय नहीं बन पाता इस जो बड़ा कंट्रोवर्शियल हमारे पास है EVM वाला जो इशू है, इस पर अगर कोई कंसेंसस नहीं बनता, तो उन्होंने कहा ये क्या है क्या होगा रेसिपी फॉर सोशल एंड पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड होगी, मतलब हमें डिसएग्रीमेंट देखने को मिलेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर कोई इत्तेफाक राय से हम जो है इस मसले को जो है वो नहीं डिस्कस कर पाते EVM को। अब आइए कह रहे हैं कि जी दी मोस्ट अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट, ये सबसे आप कह लेंगे बदकिस्मती की पहलू होगा इस कमेटी प्रोसीडिंग का, वो क्या होगा, वन ऑफ द वर्स्ट वर्बल असॉल्ट्स बाय सम फेडरल मिनिस्टर्स ऑन द ECP। जब वो आज़म सवाती के हवाले से मैं बात कर रहा था कि उसमें उन्होंने कहा कि जी ये वर्बल असॉल्ट जो है ना किए गए थे किनकी जानिब से, फेडरल मिनिस्टर्स की जानिब से, किस पे, ECP पे, ठीक है। और इट विल बी अ पिटी, उन्हें बड़े अफसोस की बात होगी है डिस्पाइट रीचिंग द मिडल ग्राउंड, बावजूद इसके कि हमने मतलब एक बाकी इशूज़ पे है ना वो तकरीबन हमने कोई आप कह लें कि जी एग्रीमेंट बना लिया था हमने ऑन अ लार्ज पोर्शन ऑफ प्रपोज बिल इन द कमेटी, और बाकी बिल हैं उस पर तो किसी हद तक लोग उन्होंने मतलब कंसेंसस बना लिया था। यूनिलैटरल अप्रोच इज़ रिजॉर्टेड टू इन प्लान्ड जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन उन्होंने कहा एक यकतरफा अप्रोच को है ना वो इख्तियार किया गया जो प्लान जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट था, जिसमें जिस तरीके से जो है तनकीद की गई फेडरल मिनिस्टर्स की जानिब से किस पे, ECP पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये बड़े ही है वो अफसोस की बात होगी। अब हम देखते हैं कि ये अब EVM का जो इशू है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, ये हो पाता है कि नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो क्लियर कह दिया कि भाई इतने ज़्यादा मशीन्स को प्रोक्योर करना, फिर लोगों को ट्रेनिंग देना, फिर इसको स्टोर करना, कहाँ पे हमने ह्यूमिट्री वेयर हाउस में इसको स्टोर करना है चीज़ों को, फिर अगर कोई इशू आ गया हमारे पास
इसमें कोई डिस्प्यूट आ गया तो हम रिकॉर्ड कहाँ से लाएंगे, सारा कुछ तो ये इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो अब देखते हैं बाकी होता है कि नहीं बेसिकली। लेकिन ये ओपिनियन इस बारे में था कि आप यो गवर्नमेंट ने 50 अमेंडमेंट्स लेके आए हो और आप सिर्फ ईवीएम पे बात कर रहे हो, तो बाकी जो इसकी अच्छी जो हैं इनकी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है तो उन पे जो है ना वो ज़रूर गौर होना चाहिए। तो उस हवाले से ये अमेंडमेंट्स थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी ख़वातीन के अलावा ट्रांस पर्सनस को शामिल किया जाए, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को शामिल किया जाए, फिर कन्वेंशन हो, फिर वो बताएं रीज़न्स कि क्या मुश्किलात हैं, क्या उसके सोल्यूशन हैं। ठीक है, तो उसमें इस लिहाज से ये था ओपिनियन। अब हम देखते हैं ईवीएम के हवाले से। मेन इशू तो अभी भी ईवीएम का ही है कि वो डिप्लॉय की जाती हैं ईवीएम नेक्स्ट इलेक्शंस में कि नहीं। ठीक है, बाकी अपनी फीडबैक आप ज़रूर दे दीजिएगा। कल मैंने बिगिनर्स के लिए भी पैसेज कराया था तो वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा और उस पर भी अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।